भारत पूछ रहा है, सवाल सीधा है, जवाब चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका सोम्यई और आप देख रहे हैं न्यूज तेज रडार, जहां खबर नहीं सीधा सच दिखता है। आज की सबसे बड़ी 50 खबरें, बिना रुके बिना झुके, सीधे मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई डिजिटल स्कीम लॉन्च की, जिससे ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें कई वांछित आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल देखा गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान की बेहतरीन पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब ट्रेन में सीट अपग्रेडेशन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। महंगाई को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जरूरी सामानों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लागू की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र में एक बड़े सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। सरकार की नई सब्सिडी योजना से लोगों का रुझान ईवी की ओर बढ़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए नियम लागू किए गए हैं। अब फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब मोबाइल से टिकट बुक करना और भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। इससे फसल बीमा और सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई नए शहरों में इसकी सेवा शुरू की गई है। देश भर में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्रों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में पानी की कमी को लेकर सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। भारतीय सेना ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। IT सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। महिला सुरक्षा को लेकर नए कानून लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने टैक्स में राहत देने का संकेत दिया है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, जवाब कौन देगा? आप देखते रहिए न्यूज तेज रडार, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच चलता है। भारत पूछ रहा है, सवाल सीधा है, जवाब चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका सोम्यई और आप देख रहे हैं न्यूज तेज रडार, जहां खबर नहीं सीधा सच दिखता है। आज की सबसे बड़ी 50 खबरें, बिना रुके बिना झुके, सीधे मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई डिजिटल स्कीम लॉन्च की, जिससे ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसमें कई वांछित आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।
भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नए रिकॉर्ड बनाए, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल देखा गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही क्रिकेट सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। कप्तान की बेहतरीन पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब ट्रेन में सीट अपग्रेडेशन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। महंगाई को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जरूरी सामानों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लागू की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र में एक बड़े सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। सरकार की नई सब्सिडी योजना से लोगों का रुझान ईवी की ओर बढ़ा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए नियम लागू किए गए हैं। अब फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब मोबाइल से टिकट बुक करना और भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। इससे फसल बीमा और सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। कई नए शहरों में इसकी सेवा शुरू की गई है। देश भर में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। छात्रों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में पानी की कमी को लेकर सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। भारतीय सेना ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। IT सेक्टर में नौकरियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। महिला सुरक्षा को लेकर नए कानून लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने टैक्स में राहत देने का संकेत दिया है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। जवाब कौन देगा? आप देखते रहिए न्यूज़ तेज रडार, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, सच चलता है।